तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये IIT का पूछा हुआ है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन को फिर से रीराइट कर रहे हैं कि अगर A and B be the two set of real numbers, सेट A दिया हुआ है ठीक है, x+3 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और x+4 ठीक है, दोनों का जोड़ 3 से कम है। तो और दूसरा सेट B है x सच दैट 3 to the power x समेशन r is equal to 1 3 by 10 to the power r to the power x minus 3 is less than 3 to the power minus x. Determine the relationship between set A and B. इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है ये हमको निकालना है। ठीक है, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए पहले कुछ चीजें हमको आना चाहिए। पहले क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको प्योर फंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या है, जो मिनिमम इंटीजर वैल्यू रहता है उसको हम लोग सब लिख देते हैं। जैसे 3.5 है तो उसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा, इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। AR स्क्वायर इस तरह से इनफाइनाइट अगर जा रहा है, R का मान क्या है, 1 से कम है, तो इसका S इनफाइनाइट का फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट आना चाहिए, तभी ये सवाल को आप बना पाएंगे। ठीक है फिर अब आप समझिए 0.3, 0.03, 0.003 सब का जोड़ होगा 1/3। अब देखिए उसको कैसे शॉर्ट में हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे सेट A दिया हुआ है x+3 x+4 ये लेस देन 3, इस तरह से हम 2x हम इसको फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से x इज लेस देन -2 आता है। तो इफ द फ्लोर फंक्शन x is -2 the lower x must be less than -1। ठीक है, तो रिजल्ट इसका क्या आ गया, सेट A का -∞ से 1 के बीच में। तो फिर अब हम दूसरा सेट को हम लोग सब करते हैं। ठीक है, 3 into 10 to the power r है, तो हम अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो अभी हम लोग सब बताए 1 - r कर दिए, तो इस तरह से आ गया 1/3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द इनइक्वालिटी, और इसको हम इनइक्वालिटी में रखते हैं। 3 to the power x पहले गुना था वो हम रख दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू आया वो आया, b का वैल्यू आया -∞ से 1 के बीच में। तो इस तरह से हम कंक्लूजन ये निकाले कि बोथ द सेट आर आइडेंटिकल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन B है, A is equal to B। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दे रहे हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी दे दिए हैं और सबका ये आंसर की दे दिए हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक सवाल को हमने सॉल्व भी करके दिखाया है। तो इस तरह से आप इसे कॉपी कलम उठाइए और शुरू हो जाइए इस तरह का क्वेश्चन बनाने में। जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ऐसे आपको टाइम लग सकता है। तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे बना सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर ये अगला क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो। धन्यवाद।